क्लास 10th त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोलते हैं आप इसको ट्रिगोनोमेट्री। हाई स्कूल की जो त्रिकोणमिति है वो एक समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका बीच का कोण 90 अंश होता है उसे बोलते हैं आप समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे 3 साइड है आपकी, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार। आपको कोई भी 2 साइड दी जाएगी और तीसरी आपसे पूछी जाएगी। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होती है, लंब कौन सी भुजा होती है आपकी, और आधार कौन सी भुजा होती है। अगर समकोण त्रिभुज का आप इसे डिनोट करें, ये पॉइंट आपका ए, ये बी और ये सी है, तो आप अभी इसका जो है लंब और आधार की पहचान नहीं कर सकते। कर्ण बता देंगे। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण बोलते हैं। अब लंब और आधार जो है आपके वो कोण पर डिपेंड करते हैं। तो एक वर्ड है, लेटर है आपका थीटा किसी भाषा का, तो इस कोण से आप पहचान करेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है। तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है आपकी ए बी, इसे बोलते हैं आप लंब। बाकी बची आपकी इसमें तीसरी भुजा, उसे बोलते हैं आधार। अगर कोण मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये कोण आपका 90 अंश। मान लीजिए कोण इस बार सी पर ना बनकर ए पर दिया है, तो अब आप पहचान करेंगे लंब और आधार की। तो कर्ण तो आपका सबसे बड़ी भुजा ही होगी, लेकिन लंब इसमें आपका क्या बन जाएगा, थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा BC है ये आपका लंब होगा। बाकी बची आपकी ये तीसरी भुजा, ये आपका आधार होगा। अब त्रिकोणमिति में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ये 6 क्यों होते हैं ये देखते हैं आप। ये आपका त्रिभुज है समकोण ABC, ये कोण आपका 90 अंश, ये आपका कोण थीटा। ये जो भुजा आपकी लंब है AB, अगर इस भुजा को आप मिलाते हैं तो ये आपकी 2 भुजाओं से मिलती है। तो आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इन भुजाओं से निकलते हैं। अगर आप इस भुजा को मिलाते हैं, एक तो आपका ये यहाँ पे मिलेगा AC से, और एक आपकी ये मिलेगी AB से। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके यहाँ से बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपके पास 4।
दो बनते हैं आपके यहाँ से, एक आपको जब ए बी से मिलाएंगे और एक आप जब इसे बी सी से मिलाएंगे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके यहाँ से तैयार होते हैं। तो कुल मिला के आपके त्रिकोणमितीय फलन है वो कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। एक नियम बना है इसका जिसे आप लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, यानी एल से लंब, ए से आधार और के से आपका कर्ण। तो अगर आप बात करें लंब और कर्ण की तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरेट होता है साइन। बात करें आपकी आधार और कर्ण की तो यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरेट होता है कोस। अगर बात करें आप लंब और आधार की तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका जनरेट होता है tan। और 3 होते हैं इनके आपके उल्टे। अगर आप कर्ण ऊपर और लंब नीचे कर देंगे तो आपका जनरेट होता है यहाँ से कोसेक। कर्ण ऊपर और आधार नीचे कर देंगे तो यहाँ से आपका जनरेट होगा सेक, जिसे कोस का उल्टा बोलते हैं। अगर आप आधार ऊपर लंब नीचे करते हैं तो यहाँ से आपका जनरेट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट, जो tan का उल्टा होता है। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते कैसे हैं? फॉर्मूले के रूप में। तो यहाँ पे आपका ये बना लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। ये कोण आपका 90 अंश, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर कोण है आपका ये थीटा। तो यहाँ से आपका होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसे आप लिखेंगे L बटे के। दूसरा होगा आपका कोस थीटा, जो होगा आपका क्या? आधार बटे कर्ण, इसे आप लिखेंगे लाल और कक्का में A बटे के। तीसरा होता है आपका tan, ये है आपका लंब बटे आधार। लंब को आप लिखेंगे लाल बटे कक्का में L बटे A। 3 इनके उल्टे होते हैं। tan का उल्टा होता है आपका कोट थीटा, जिसमें आपका आधार ऊपर और बटे में होगा लंब, जिसे आप लाल काका में लिखेंगे A बटे L। कोस का उल्टा होता है आपका सेक, तो सेक थीटा होगा आपका कर्ण बटे आधार, जिसे आप लाल काका में लिखेंगे K बटे A। छठा होता है आपका साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ये होगा आपका कर्ण बटे लंब, यानी लाल काका में हो जाएगा आपका K बटे L।